जय मसीह की सबको और नमस्कार। आज हम लोग आज डिवोशन जाने से पहले मैं एक बात करना चाहता। आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में जुड़े हैं, तो आप कमेंट करिए प्लीज़ और शेयर करिए। और जो वचन दिया जा रहा उन वचनों को पढ़िए और आप अपने विचार से सोचिएगा। आमीन। आइए, सुप्रभात ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। आइए हम लोग आज प्रार्थना करते हैं आज की डिवोशन के लिए या ताज़ा संदेश के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरे नाम से पिता के पास आते हैं। तू हमें वो अथॉरिटी दिया, अधिकार दिया है जो हम तेरे नाम से आज पिता के पास आ सकते हैं, अपनी नम्रता दिल को लेकर और सच्चे हृदय से, और तेरी महिमा करने के लिए और तुझसे विनती करने के लिए। पिता, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि तेरी मर्जी और तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में तू अगुवाई करना, हम सभी लोगों को बढ़ाना पिता, तेरे वचनों में, तेरे अनुग्रह में। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहन जो सुनते हैं इस वीडियो को, डिवोशन को, प्रभु आप उनको भी ब्लेसिंग करना और अगुवाई करना पिता। तेरी आत्मा की सामर्थ्य उनसे बातें करे प्रभु। धन्यवाद देते, तू उनका सलाहकार है, तू उनका अगुवा है, तू उनके जीवन का रखवाला है, तू उनके जीवन की सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहनों के लिए। धन्यवाद देते आज का इस डिवोशन के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमेन। ओके ब्रदर एंड सिस्टर, आज हम लोग जो बात करेंगे, अतुलनीय परमेश्वर। परमेश्वर जो काम करता है वो और कोई नहीं कर सकता। ओके, इसीलिए उसकी सामर्थ और उसकी महिमा के लिए हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। उसकी सामर्थ के लिए हमें महिमा करना चाहिए। परमेश्वर अतुलनीय है, इतनी महान है, इतनी सच्चा है और इतनी अच्छा है कि हम अपनी सोच विचार में कभी ला भी नहीं सकते। ओके, हम लोग आज एक वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 147 और वचन 1 से 11 तक। इसमें हम कुछ बातें देखेंगे और इन बातों के आधार पर हम लोग आज इस डिवोशन को अपनी जीवन के लिए उतारेंगे अपने हृदय और आत्मा में। धन्यवाद देते हैं। ओके, यहाँ की स्तुति करो क्योंकि अपनी परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है। परमेश्वर की स्तुति करो और उसकी भजन गाना बहुत अच्छा है, क्योंकि वह मनभावना है। उसकी स्तुति करनी मनभावनी है। यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है। वह निकाले हुए इजरायलियों को इकट्ठा कर रहा है। वह खेदित मन वालों का चंगा करता है और उसके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। वह आकाश को मेघों से छा देता है और पृथ्वी के लिए मेह की तैयारी करता है और पहाड़ों पर घास उगाता है। वह पशुओं को और कौवे के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। ना तो वह घोड़ों के बल को चाहता है और ना पुरुषों के पैरों से प्रसन्न होता है। यहोवा अपने डरबियों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। है ना अद्भुत बात। प्रिय दोस्तों, परमेश्वर अतुलनीय है। आज हम दुनिया में या आप जिस शहर में रहते हो वहां की सजावट, उस शहर की, वहां की तीर्थ स्थान या टूरिस्ट प्लेस, ऐसे जगहों को हम बहुत तारीफ करते हैं। जैसे मॉल, हर सीजन में मॉल सजाते हैं,
ताकि कस्टमर को आकर्षित कर सके और अपनी सामान बेच सके। और ये सब बनाने के लिए कई बार इंजीनियर, कलाकार, चित्रकार, ये सारी चीजों को बनाते हैं। आज एक देखेंगे कि एक अगर अच्छा फिल्म या कोई एक अच्छा स्टेज बनाते हैं और कलाकार उस पर कला दिखाते, कलाबाजी दिखाते हैं, तो हम बड़ी तालियों के साथ उसका आदर करते हैं और स्वागत करते हैं। क्या ये सारी चीजें हम तारीफ करते? एक इंजीनियर एक बहुत खूबसूरत ब्रिज बनाया या मकान बनाया या एक बहुत खूबसूरत डिजाइन देकर एक बिल्डिंग को बनाया और उसका हम बहुत तारीफ करते हैं, वाह कहते हैं। सोचिए थोड़ी समय के लिए परमेश्वर के विषय में। हम जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, जो परमेश्वर हमें ध्यान रखता, जो परमेश्वर हमारा केयर करता, वो परमेश्वर को हम कितना ध्यान देते हैं, कितना तारीफ करते हैं। वचन 5 में मुझे बहुत अच्छा लगता है, कहता है इस प्रकार, हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है और उसकी बुद्धि अपरंपार है। तो दोस्तों, परमेश्वर की महिमा करना हमारा कर्तव्य है। उसकी बुद्धि, उसकी महिमा और उसकी सामर्थ्य कोई तुलना नहीं कर सकता। आज कलाकार कलाबाजी दिखा सकते हैं, चित्रकार चित्र बनाकर आपको आकर्षित कर सकते हैं, बड़े बड़े मॉल वगैरह में जाकर आप उनका तारीफ कर सकते हैं, वाह क्या सुंदर बनाया, डिजाइन कितना सुंदर, सजावट है, कितना अच्छा ये बिल्डिंग दिख रहा है, इस प्रकार से आप कह सकते हैं और बनाने वाला का वहां पर नाम लिखा रहता है। आज पता है आपकी आत्मा में आपकी नाम, आपकी परमेश्वर की हथेली पर आपका नाम है। कभी आप सोचा परमेश्वर आपका नाम लेकर आपको पुकारता है? कभी आप उस पर ध्यान दिए? परमेश्वर तारों को गिनता है और उनको नाम देता है। ये परमेश्वर है जो आज कौवे उड़ते हैं, उनकी बच्चे का करते हैं, उनको परमेश्वर खिलाता है। पहाड़ों में जो लोग रहते हैं, पहाड़ों के ऊपर घास उगाता है ताकि जानवर पेट भर के खा सके। सोचिए इन सब चीजों के बारे में। वचन 6 में देखिए, यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। नम्र लोगों को संभालता है। आज हमें नम्रता पूर्वक परमेश्वर के पास आना चाहिए। नम्रता इब्रानी शब्द है अनाबा, इब्रानी शब्द नम्रता का अनाबा। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है। अनाबा का मतलब है, अनाबा में दुख उठाने का भाव भी है, इसमें दुख उठाने का भाव है, उसके विषय बताता है जो दुख में है। जब दुख या दुख उठाने का भाव को दर्शाता है ये वचन अनाबा, क्योंकि ऐसे लोग जीवन की समस्त आवश्यकताओं वह उत्तरदायित्व का सामना स्वयं नहीं कर सकते हैं, तो नम्रता में वे सहायता वह शक्ति के लिए परमेश्वर को पुकारते हैं। वचन 1 में, वचन 1 देखिए, खूबसूरत बात कहता है, यहोवा की स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भाई, अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है। जो परमेश्वर आपको मुझे चलाता, जो परमेश्वर आपको मुझे सुरक्षित रखता, वो परमेश्वर। पॉइंट 1, परमेश्वर नम्र लोगों को उठाता है और उन्हें सहारा देता है। भजनकार इस प्रकार समझा रहा कि जब हम नम्र होते हैं, परमेश्वर का भय रखते हैं, उसकी भजन गाते हैं, दुख हो या कष्ट हो, तकलीफ हो, हर परिस्थिति में उसकी भजन गाते हैं, तो परमेश्वर आनंदित होता है, खुश होता है। 11 वचन में मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है। जो उसका भय मानते, जो उसके पर भरोसा रखते हैं, जो उसको पुकारते हैं, परमेश्वर उन पर प्रसन्न होता है।
अद्भुत है। अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाई रहते हैं। मुझे परमेश्वर की करुणा चाहिए, मुझे परमेश्वर की सामर्थ चाहिए, मुझे परमेश्वर की सहायता चाहिए। मेरा दिल टूटा हुआ, मेरा मन टूटा हुआ, मुझे मरहम मरहम पट्टी की जरूरत है। मैं दुखी हूं, मैं जख्म में हूं, मैं पीड़ा में हूं, मैं चारों तरफ से सताया गया हूं। परमेश्वर हमें दिलासा देता है, परमेश्वर का करुणा हमें आशावान बनाता है, परमेश्वर हमारी साथ हमेशा रहता है। इसीलिए वीणा धन्यवाद करते हुए यहोवा की गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। उसने अद्भुत काम किया। आप पहाड़ों को देखिए, बर्फ गिरता खूबसूरत वादियों को देखिए, नदियों को देखिए, पेड़ पौधों को देखिए, फूल फलों को देखिए, आप अपने जीवन को देखिए। ये परमेश्वर की चमत्कार है, ये परमेश्वर अतुलनीय है। जो परमेश्वर हम सबको संभालता है और सुरक्षित रखता है। आप इस वचन को अच्छा से पढ़िए और आप अपनी दिमाग में सोचिए, परमेश्वर अतुलनीय है या अतुलनीय परमेश्वर है। अद्भुत है, आश्चर्य काम करने वाला। आज हम एक इंसान को अगर आश्चर्य काम करता है, हम उसका तारीफ करते हैं, हम पेपरों में, बड़े बड़े किताबों में उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं। वो बहुत प्रैक्टिस करते हैं, वो उस चीज के लिए पढ़ाई किए, उस चीज के परमेश्वर महिमा युक्त है, सामर्थी है और बुद्धि अपरंपार है। आप उसी का भय रखिए और उसी के इच्छा अनुसार सब कामकाज करिए। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आशीषित करेगा और आपकी टूटे हुए हृदय को संभालेगा और मलम, आपके मन और हृदय मलम लगाएगा। वो मलम लगाने का काम करता है परमेश्वर। आमीन। चाहे कितने भी आप दुखी क्यों ना हो, कितने भी आप टूटे हुए क्यों ना हो, परमेश्वर आपको संभालता। वचन 4 में देखिए, हमारा वह हमारी वह तारों 3 वचन में, वह खेदित मन वालों को चंगा करता और उनके शोक यानी कि दुख पर मलम पट्टी बांधता है। दुख दर्द पर परमेश्वर दिलासा देता, संभालता है। इसीलिए हमें परमेश्वर की बढ़ाई करनी चाहिए, उसकी गाना, महिमा, भजन करनी चाहिए, क्योंकि वही एक परमेश्वर है जो आपको मुझे संभालता है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। तू सच्चा है, तू पापियों से प्रेम करता है, तू मरे हुए में से जी उठा है, तू जीवित परमेश्वर है, तू अनंत की बातें शुरू में जानता है, तू हमारे भविष्य और वर्तमान और भूत, वर्तमान और भविष्य को तू जानता है। प्रभु, तेरे हमें सहारा की जरूरत है, तेरी बुद्धि और सामर्थ की हमें जरूरत है, तेरी संगति की हमें जरूरत है, तेरी मलम पट्टी की हमें जरूरत है। प्रभु, तू हमारे टूटे हृदय को दिलासा देता है। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो जो वचन सुनते हैं, पहाड़ों में रहते हैं। मनोज के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, आप उसको शक्ति सामर्थ दीजिए प्रभु, तेरी दया और कृपा रहे उनकी परिवार, उनकी व्यक्तिगत जीवन से बातें करिए प्रभु। धन्यवाद देते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सुनिएगा और वचन को पढ़िएगा और लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। आमीन।